नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है वायरल सच के स्पेशल प्रोग्राम ब्रेकफास्ट न्यूज़ विद जर्नलिस्ट परवीर में। रोजाना हम आपको अपडेट करवाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपके गुरुग्राम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, क्या प्रशासन आपको संदेश आदेश देना चाह रहा है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सीधा चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। वीरवार को हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में हालात हुए बदतर। बीती रात 12 बजे तक दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लगा रहा 15 किलोमीटर लंबा जाम। घंटों जाम में फंसे रहे वाहन। गुरुग्राम के हर एक इलाके में हुआ जल भराव। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पूरी रात गुल रही बिजली। आज भी भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने निजी कंपनियों और स्कूलों को आज बंद रखने की सलाह दी है। आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। एक ही बारिश ने गुरुग्राम जिला प्रशासन के सभी दावों की खुली पोल। सड़क पर नहीं दिखाई दिए कोई सरकारी अधिकारी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी देर रात तक जाम खुलवाने में लगे रहे। गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। लोगों को घरों से न निकलने की दी गई सलाह। कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के घर पर चला सोमवार को कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के घर पर चला मानेसर नगर निगम का बुलडोजर। बार गुर्जर गांव में अवैध तरीके से मकान बनाने का आरोप। परिवार वालों को मकान खाली करने के लिए दिया रात भर का समय। आज तोड़ा जाएगा पूरा मकान। बगैर किसी ऑर्डर के पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के वकील के घर में घुसे बिलासपुर एरिया में तैनात 3 पुलिसकर्मी। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच करके डीसीपी हेडक्वार्टर ने 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। 1 अक्टूबर से गुरुग्राम में नहीं चलेंगे जनरेटर पर आधारित सोसाइटियों में बढ़ेगा बिजली संकट। अब ट्रेनों में पटाखे लेकर सफर नहीं कर सकेंगे यात्री। दशहरा और दीपावली पर यात्री ज्वलनशील वस्तु लेकर ट्रेन में नहीं जा सकेंगे। आरपीएफ की रहेगी कड़ी नज़र। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। तो सीधा खबरों की ओर चलते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि कल गुरुग्राम के क्या हालात हुए। 100 करोड़ के या 150 करोड़ के या उससे भी अधिक अपने वार्डों में विकास कार्य करने वाले पार्षदों की यहाँ पे पोल खुल गई। प्रशासन के जो आला इंतजाम थे उनकी यहाँ पे पोल खुल गई। और जैसे ही इंद्रदेव की कृपा बरसनी शुरू हुई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो कृपा हुई थी वो रुकी हुई नजर आई। कि आपने देखा कि किस प्रकार हाईवे के ऊपर पानी जल भराव जिस प्रकार से वहाँ पे हुआ था और उसके बाद ट्रैफिक जाम। एक तरफ तो वहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा था, ऊपर से इंद्रदेव खुश हो गए। तो ऐसे में शायद प्रशासन की जय जयकार हो गई। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की जय जयकार यहाँ पे प्रशासन और पार्षदों की हुई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन पार्षद भी इस बार इस बात को लेकर संतुष्ट थे कहीं ना कहीं कि वर्षा कम हुई है, उनके वार्ड में जल भराव नहीं हुआ है। लेकिन मानसून ने जाते जाते सभी की पोल खोल दिया और ऐसा हालात और भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों पर रहने की सलाह दी गई है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि बजाय वो इंतजाम करने के हर साल ऐसा जल भराव होता है, हर साल करोड़ों के टेंडर पास होते हैं और हर साल ऐसा ही वर्क टू होम की अब एक आदत सी पड़ गई है कि शाम को आप एडवाइजरी जारी कर दें कि आप घरों से न निकले, घरों पे काम करें। आखिर क्यों? जब लोग आपको रूटीन में टैक्स दे रहे हैं और जो लोग टैक्स नहीं देते उनके ऊपर आपकी कार्रवाई होती है। बात हाउस टैक्स की करें, आप किसी भी प्रकार के टैक्स की करें, तो उसके बावजूद जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है और जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कौन जिम्मेदार है उनका? तो प्रशासन को कहीं ना कहीं आंखें खोलने की जरूरत है। और अगर प्रशासन डीठ हो चुका है, ये वर्डिंग आज हम यहाँ पे प्रयोग करना चाहेंगे क्योंकि भुगतना सिर्फ गुरुग्राम की जनता को है। अगर प्रशासन के अधिकारी डीठ हो चुके हैं तो मुख्यमंत्री जी आपको कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। अभी पहले सदन की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर एक पार्षद ने निगम कमिश्नर पे एक तंज कसा था कि कमिश्नर साहब अगर आप ईमानदार हैं तो क्या काम नहीं होंगे। और यही तंज मुख्यमंत्री जी के लिए भी है कि अगर आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो क्या गुरुग्राम की हालत नहीं बदलेगी? क्या गुरुग्राम की हालत नहीं सुधरेगी? आप अब गुरुग्राम की जनता भी जागरूक हो चुकी है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी आवाज उठ रही है और ये आवाज का खामियाजा आपको आगामी नगर निगम के चुनावों में न भुगतना पड़े। समय रहते जाग जाए। वैसे तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की सलाह वायरल सच के द्वारा दी जाती है क्योंकि बार बार स्टेटमेंट्स आ जाती है। डीसी साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि इस बार अगर जल भराव हुआ तो संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। आखिर किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या पहले कोई कार्रवाई हुई या कल जो जल भराव हुआ उससे कितना नुकसान गुरुग्राम को हुआ है? गुरुग्राम को बहुत नुकसान होता है उसके अंदर। अब जो लोग
स्कूल में नहीं जा पाए बच्चे, जो लोग अपनी ड्यूटीज पे नहीं जा पाए, जो लोग बीमार हो गए। और अगर बात डेंगू की करें तो डेंगू को तो पहले ही गुरुग्राम में फैला हुआ है, और जल भराव के लिए कहीं ना कहीं लार्वा ना मिले इसके लिए लोगों के चालान काटे जा रहे हैं घरों में जाके। अच्छी बात है कि आप एहतियात बरतने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एहतियात कौन बरतेगा। तो सीधा खबरों की ओर चलते हैं। यहाँ भी सबसे पहली खबर यही है कि वर्षा से हर तरफ सड़कें जलमग्न, जाम ने भी बढ़ाई मुसीबतें। साइबर सिटी में बृहस्पतिवार को लौटते मानसून ने मेहरबानी दिखाई। सुबह होने के साथ ही बादल बरसना शुरू हो गए और शाम तक रिमझिम वर्षा होती रही। मौसम सुहाना हो गया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सरकारी तंत्र की नाकामी उजागर हो गई। सड़कों पर 1 घंटे के बाद ही परेशानी बढ़ गई। सुबह लोगों ने हर तरफ सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की परेशानी झेली, और शाम होते ही फिर से सड़कों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ गया। शुक्रवार को भी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एडवाइजरी जारी कर निजी संस्थानों को शुक्रवार के लिए वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। सभी निजी स्कूल तथा कॉलेज को भी शुक्रवार को बंद रखने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं वीकेंड था, शनिवार और रविवार, उससे पहले शुक्रवार को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और 3 दिन की छुट्टी हो गई है। आप समझ सकते हैं ऐसे में कितना नुकसान व्यापारियों को, कितना नुकसान कंपनियों को झेलना पड़ता है, और ये नाकामी प्रशासन की है। आखिर उनका खामियाजा कौन भुगतेगा, उनका नुकसान कौन पूरा करेगा, ये बड़ा जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी, और इसके लिए शायद कहीं ना कहीं टोल फ्री नंबर भी प्रशासन ने जारी किया, वो भी आपको हम समय पे बताएंगे अभी कुछ देर के बाद। और वो टोल फ्री नंबर भी आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि उम्मीद तो कुछ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब 1 साल पहले ही तैयारी हो चुकी थी कि जल भराव हुआ है, अब की बार नहीं होने देंगे। मानसून की ये तैयारी हुई है, नालियाँ साफ़ हुई है, कितनी नालियाँ साफ़ हुई उतने हर पार्षद, हर वार्ड के जो पार्षद है उनके कामों की जांच की जाए कि उनके वार्ड में कितनी नालियां थी, कितने टेंडर पास हुए, कितनी नालियां साफ हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसी पार्षद से भी रिकवरी की जानी चाहिए। और ये आवाज़ वायरल सच द्वारा बुलंदी से उठाई जाती रहेगी, क्योंकि गुरुग्राम की आवाज़ वायरल सच है। और मुख्यमंत्री जी, डीसी साहब, आपको भी आवाज़ सुननी होगी, क्योंकि ये गुरुग्राम की जनता की आवाज़ है। और कहाँ कहाँ जल भराव हुआ, इसके लिए आप थोड़ा सा गुरुग्राम के जो समाचार पत्र है उनकी सुर्खियों पे हम नज़र दौड़ाते हैं। सेक्टर 15 रोड, सेक्टर 15 पार्ट 2, काटरपुरी रोड, सेक्टर 21 22 टी पॉइंट, सेक्टर 18 इफ्को चौक, मेफील्ड गार्डन, AIT चौक, CRPF चौक, गुड़त मॉल, आर्टिमिस चौक, सेक्टर 40 47 ट्रैफिक सिग्नल, सेक्टर 4-7 ओल्ड दिल्ली रोड, वाटिका सेक्टर 84, सेक्टर 82-83 खिड़की दोला टोल प्लाजा से आगे सर्विस लेन। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हालात बने। लेकिन गुरुग्राम के लोगों से यही अपील है कि इतनी जल्दी तो प्रशासन सुधरने वाला नहीं है, तो आपको एहतियात बरतना होगा। कहीं ना कहीं आपको अगर ज़रूरी ना हो तो ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हालात बहुत बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर हालात देखना भी चाहते हैं तो गुरुग्राम का जो बस स्टैंड है उसके हालात भी आप देख सकते हैं। तालाब बन चुका है, लेकिन वो तालाब कब बस स्टैंड बनेगा ये तो भगवान भरोसे है। जल भराव से हाईवे पर लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम। साइबर सिटी में बृहस्पतिवार को वर्षा के दिन लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक जाम की आफत झेली। हाईवे पर दिल्ली से जयपुर जाने की लेन पर हीरो होंडा चौक से खेड़की दोला टोल प्लाजा की ओर से लगभग 12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वर्षा के बाद नरसिंहपुर में सर्विस लेन और हाईवे पानी में डूब गया और हालात डरावने हो गए। हाईवे किनारे स्थित कई कंपनियों के मुख्य गेट के आगे जल भराव हो गया और कई कंपनी परिसर में भी पानी घुस गया। दिन भर लोग हाईवे पर ट्रैफिक जाम में परेशान रहे। रुक रुक कर वर्षा होती रही और शाम तक मौसम साफ नहीं हुआ। शाम 7 बजे के बाद तेज वर्षा होने से जाम की समस्या और विकराल हो गई। दिल्ली गुरुग्राम सीमा से राजीव चौक तक जल भराव होने की वजह से वाहन रेंगते नजर आए। 10 मिनट की दूरी तय करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना फ्यूल यूज हुआ है, बेकार हुआ है, कितने लोग परेशान हुए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ उसी पानी में चलने के बाद आपने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी, मीडिया के माध्यम से देखी होगी। मीडिया अपना जो दायित्व है वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ा जिम्मेदारी से उसको निभा रहा है कि किस प्रकार सरकार के, प्रशासन के कान खोले जाए, उनकी आंखें खोली जाए। शायद उनको जल भराव दिखाई नहीं देता है, तो वो जल भराव दिखाने के लिए कल से मीडिया लगातार लगा हुआ है कि किस प्रकार कहाँ कहाँ पे जल भराव हुआ है। कुछ खुद मीडिया कर्मी पानी के अंदर जाके वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रशासन की आंखें खोलने का काम किया जाए, लेकिन सरकार की आंखों पे कुछ भी जूं रेंगने वाली नहीं है। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि नाम बदलने का एक ट्रेंड सा चल गया है। नाम बदलने से अगर हालात सुधरते तो ऐसी तस्वीरें शायद वायरल नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि इस्लामपुर का नाम बदल होगा,
हसलापुर। नाम बदलने की खबर अब आपके सामने है। नगर निगम में जिला प्रशासन को नाम परिवर्तन के लिए हरी झंडी दे दी गई है, ग्रामीणों में प्रसन्नता। सोना रोड पर राजीव चौक के पास स्थित प्राचीन गांव इस्लामपुर का नाम बदलकर हसलापुर करने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम ने जिला प्रशासन को नाम बदलने के लिए हरी झंडी दे दी है। नगर निगम ने जिला प्रशासन को नाम बदलने के लिए हरी झंडी दे दी है। निगम आयुक्त ने जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को पत्र लिखकर हसलापुर नाम करने की सिफारिश की है। निगम आयुक्त ने नाम बदलने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने का पत्र में जिक्र किया है। 4 साल से नाम बदलने के लिए प्रयासरत ग्रामीणों में इस बात को लेकर खुशी है। इस्लामपुर गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल 18 जून 2018 को तत्कालीन जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह से मिला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने गांव का नाम हसलापुर करने की गुहार लगाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि प्राचीन काल से ही गांव का नाम बोलचाल में हसलापुर है, कागजात में इस्लामपुर होने के कारण काफ़ी दिक्कत होती है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर इस आशय का प्रस्ताव मंडल आयुक्त के माध्यम से जनवरी 2022 में सरकार को भेजा। जून 2022 में राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव वित्तायुक्त ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति लगाकर मंडल आयुक्त से नाम बदलने का ठोस कारण पूछा। 2022 में जिला उपायुक्त ने नगर निगम के आयुक्तों को पत्र लिखकर हसलापुर नाम रखने के बारे में रिपोर्ट मांगी। तो तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया है और अब नाम इस्लामपुर का नाम बदलकर हसलापुर होगा। और काफ़ी समाज सेवी भी इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी मांगी गई है। और ऐसी ही मांग गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को लेकर भी लगातार चल रही है कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नाम गुरुग्राम रेलवे स्टेशन रखा जाए। और अभी जो कागजों में नाम है गुड़गांव रेलवे स्टेशन है। आप सभी से अनुरोध कि आप लगातार कमेंट करते रहे, खबरों को शेयर करते रहें और हम यूं ही आपको सभी अपडेट्स यहाँ पे हम देते रहेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे था कि गैंगस्टर सुबह गुजर के घर पर चला बुलडोज़र। बार गुजर गांव में पुलिस की मौजूदगी में गुरुवार शाम हुई कार्रवाई। कहीं ना कहीं यूपी की तर्ज पे अब हरियाणा सरकार ने भी एक पहल की है कि कहीं ना कहीं अपराधियों की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी गैंगस्टरों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। गैंगस्टर कौशल के करीब सूबे गुज्जर और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी पटौदी के खोड़ निवासी अजय जेलदार की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलाया गया है। गुरुवार शाम बार गुज्जर गांव में गैंगस्टर सूबे गुज्जर के मकान पर पीला पंजा चला। 150 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मानेसर नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की। करीब 45 मिनट की कार्रवाई के बाद बारिश के चलते इस कार्रवाई को रोकना पड़ा। जिला प्रशासन की ओर से अब जिले के गैंगस्टरों पर कार्रवाई की योजना शुरू की गई है। इसके तहत अलग अलग विभाग इन गैंगस्टरों की अवैध प्रॉपर्टी को ढूंढकर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्रवाई की शुरुआत गुरुवार को बार गुज्जर गांव निवासी गैंगस्टर सूबे गुज्जर के मकान से की गई। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, ऐसी एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की गई है। 29 सितंबर को होगा वार्डों का आरक्षण का ड्रा। एक खबर आप सभी के लिए है कि हरियाणा पंचायती राज नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के वार्डों में महिला, अनुसूचित जाति और BCA के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। वार्डों के आरक्षण का ड्रा 29 सितंबर को सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में निकाला जाएगा। इस ड्रॉ को लोग सुबह 10 बजे से देख सकते हैं। वार्ड बंदी के तहत जिले की 157 ग्राम पंचायतों को जिला परिषद के 10 वार्डों में बांटा गया है। 157 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 3,19,132 है। इसमें वार्ड 8 में सर्वाधिक 37,248 जनसंख्या है, तो वार्ड 5 में सबसे कम 27,456 है। जिले में बढ़ेंगी मतदान केंद्रों की संख्या। चुनावी खबरें यहाँ पे हैं, लेकिन इन्हीं चुनावी खबरों के साथ साथ हम आपको एक जो अहम खबर है उसके ऊपर अभी आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मरीज मिले। और कल शाम से जैसे वर्षा हुई है और जल भराव हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक डेंगू का प्रकोप बढ़ सकता है, तो आप सभी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बीते 24 घंटे में 10 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें 9 मरीज सरकारी हॉस्पिटल व एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। सबसे अधिक मामले फारूकनगर एरिया से मिल रहे हैं। अब तक जिले में 70 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। 26 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती। डेंगू के अलावा बुखार के रोगी भी मिल रहे हैं। संक्रामक बीमारियों के लिहाज से अक्टूबर माह तक का समय संवेदनशील है, इसलिए लोग लापरवाही न बरतें। स्वास्थ्य विभाग की टीम रोजाना डेंगू का लार्वा तलाश रही है और उनको नष्ट किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की टीमों से भी गुजारिश है कि आपको लार्वा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। गुरुग्राम प्रशासन ने, नगर निगम ने उसके लिए प्रबंध किए हुए हैं। जल भराव हो चुका है और डेंगू को
पनपने के लिए, पालने पोसने का एक इंतजाम गुरुग्राम नगर निगम द्वारा, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपना काम समय रहते सही ढंग से नहीं किया है। फिलहाल 26 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 16 मरीज सरकारी व 10 मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह फॉगिंग करवाने का दावा भी कर रही है। ये दावा कितना कारगर साबित हो पाता है कि डेंगू को रोक पाने के लिए, लेकिन ये खबरें यूं ही आपके पास हम लगातार परोसते रहेंगे। ब्रेकफास्ट न्यूज़ विद जर्नलिस्ट परवीन आप शेयर करते रहे। नगर निगम में GMDA के पास पहुंची शिकायतें और जिस हेल्पलाइन नंबर की हम बात कर रहे थे वो हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं 01242322 9289790911। ये 2 नंबर हैं जिनके ऊपर आप जल भराव की शिकायत कर सकते हैं। हालांकि बड़े शर्मनाक बात है कि टोल फ्री नंबर दिए गए हैं कि आप शिकायत कर सकते हैं जल भराव की। इससे पहले प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ था, और बार बार आज प्रशासन को कोसने का ही काम चलेगा कि जो हालात गुरुग्राम के एक बार फिर हुए हैं, और ये हालात हुए हैं करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद। करोड़ों के टेंडर होते हैं नालियाँ साफ़ करने के, नाले साफ़ करने के, बरसाती वर्षा के लिए, बड़े सीवरेज डालने के लिए। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर यही हालात होने तो एटलीस्ट उस पैसे को बचाया जा सकता था, या फिर उस पैसे को सही ढंग से प्रयोग किया जा सकता था, जिस पैसे को पानी की तरह जल भराव में ही बहा दिया जाता है। फ्लैट की आधी कीमत देने के बाद भी काम हुआ सिर्फ 5%। ये माहिरा होम्स की खबर है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ के जो अलॉटीज़ हैं और जो फ्लैट होल्डर्स हैं वो परेशान हैं। गुरुवार दोपहर को सेक्टर 95 स्थित माहिरा होम्स के करीब 100 बायर्स ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद सीनियर टाउन प्लानर नरेंद्र सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि मौके पर 5% निर्माण है, 50% पेमेंट रियल इस्टेट और कंपनी सीजर बिल्डवेल को दे चुके हैं। अब इस कंपनी की तरफ से 12.5% राशि देने का डिमांड नोटिस दिया जा रहा है। ज्ञापन में बायर्स ने मांग की कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण की पेमेंट को टाइम लिंक करने की बजाय कंस्ट्रक्शन लिंक किया जाए, इससे बायर्स का हित सुरक्षित होगा। बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पे दिया गया है कि टाइम लिंक करने के बजाय कंस्ट्रक्शन लिंक किया जाए कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो आप इतनी पेमेंट करें, इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो इतने % पेमेंट करें। तो ये थी आज की तमाम खबरें गुरुग्राम नगर निगम के, जो आपने नाकामी यहाँ पे देखी है, गुरुग्राम प्रशासन की नाकामी देखी है, एक गुरुग्राम के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका GMDA की नाकामी यहाँ पे देखी है। और आपसे भी अपील है कि जहाँ जहाँ भी आज भी अगर जल भराव होता है, ऐसी कोई गंभीर स्थिति होती है, और आप वीडियो बना के हमारे सच के नंबर पे आप भेज सकते हैं 955511 3236। और इसी के साथ आप देखते रहे आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज़ विद जर्नलिस्ट परवीन।